नहीं नहीं बेटा, मई में कहीं पे छुट्टी हम लोग नहीं दे रहे, क्योंकि जो भी आप लोग का लास्ट ईयर जितना भी कुछ आप लोग को इसमें ड्रॉबैक, जितना भी कुछ आपका नुकसान हुआ ना, वो सब हम लोग ठीक करना चाहते हैं। और कहीं पे भी स्कूल से कभी भी पीछे ना रहें। और कभी भी आप लोग को प्रैक्टिस करने का टाइम अगर ज़्यादा चाहिए, उसमें चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने ये सब पूरा कंटिन्यू रखा है। क्योंकि मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करनी होती है, साइंस में, एसएस में लर्न करने के लिए भी काफ़ी दिन चाहिए होते हैं। इसीलिए पूरा हम लोग धीमे 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 कवर करेंगे, ताकि एक एक पेज, एक एक लाइन कवर हो बेटा। ऐसा ना हो कि ये रह गया, ये बाकी रह गया और ये ठीक से नहीं हुआ याद। मैं तो चाहता हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते आपको याद भी कराते चलूँ, ताकि आपको बाद में ना उसको याद करने के लिए बैठना ना पड़े। ऐसा। इवन इंग्लिश है, हिंदी है। इंग्लिश ग्रामर एक दिन होगा, एक हफ्ते, दूसरे हफ्ते हिंदी ग्रामर। एक हफ्ते इंग्लिश का चैप्टर तो दूसरे हफ्ते हिंदी का चैप्टर, वैसा। चलो, अब मैं रिकॉर्ड करने, एक मिनट, हाँ रिकॉर्ड तो होना शुरू हो गया यार। चलो, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस। ओके। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये क्वेश्चन है कि हमारे आसपास का जो भी मैटर है वो एकदम प्योर है क्या। सो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। कैसे हम वो जज कर पाते हैं कि वो प्योर है कि नहीं है। हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें लिखा होगा तो प्योर होगा, या तो हमारे पास में ऑलरेडी माइंड में एक कुछ नॉलेज स्टोर होता है कि हाँ, अगर निकालने पे ऐसा दिखे, इस कलर का दिखे, ऐसा टेस्ट करने पे दिखे, ये एक्सपेरिमेंट करने पे, ये जलाने पे ऐसा दिखे, तो वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा, ऐसा। ठीक है। हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स मतलब वो चीजें जिसको हम लोग बाय करते हैं, जिसको हम लोग खाते पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। कॉमन इंसान होगा ना, वो तो ये बोलेगा कि प्योर का मतलब उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, ऐसा। लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये सब अलग अलग चीज होते हैं। साइंटिस्ट के लिए ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। अगर साइंटिस्ट बोलेगा ना कि ये जो मार्केट में आया है ये तो प्योर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो ये चीज मिली हुई है, वो चीज मिली हुई है, ऐसा। ओके। तो साइंटिस्ट की डेफिनेशन के हिसाब से प्योर चीज कोई भी होगी नहीं, उसमें बहुत सारी चीज मिली होगी। जैसे साइंटिस्ट बोलेगा जो मिल्क है, मिल्क तो मिक्सचर है, वो प्योर नहीं है। मिल्क मिक्सचर है एक्चुअली, वाटर का, फैट का, प्रोटीन का, इन सब का। जबकि हमारे लिए हम कहेंगे यार ये तो प्योर मिल्क है, साइंटिस्ट पगला गया लगता है। इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। प्योर होने का मतलब क्या होता है, साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो साइंस में प्योर होने का मतलब ये होता है कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उस सब्सटेंस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उस सब्सटेंस के जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब अपने केमिकल नेचर में सेम होंगे। उनका जो केमिकल नेचर होगा, सारे पार्टिकल्स का केमिकल नेचर सेम होगा। मतलब एक प्योर सब्सटेंस जो है उसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलते हैं। एक प्योर सब्सटेंस में सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मिलेंगे। अ सब्सटेंस इज प्योर सिंगल, इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। कोई भी सब्सटेंस है वो मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सिंगल फॉर्म ऑफ प्योर मैटर। अब इसको मैं अगर रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा रिलेट करके बताऊं, तो जैसे क्लास 8 है, तो क्लास 8 का मतलब कि क्लास 8 के अंदर हर बच्चा क्लास 8 का ही होगा, ऐसा, तो वो प्योर। ओके। और मिक्सचर का मतलब क्या होगा कि एक ही क्लास के अंदर क्लास 8 का भी बच्चा है, क्लास 6 का भी बच्चा बैठा हुआ है, तो वो नॉट अ प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। फिर ये पूरा तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपाउंड कंपोनेंट्स। जितना भी हम लोग आसपास में चीजें देखते हैं ना, वो सबकी सब प्योर है नहीं। कोई ना कोई चीज किसी न किसी चीज से बनी हुई है, मिक्सचर से बनी हुई है। एग्जाम्पल सी वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, ये सब मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है, सबसे पहले, सबसे पहला क्वेश्चन मिक्सचर। आखिर मिक्सचर क्या है।
Mixtures are constituents by more than one kind of pure form of matter known as substance. इसको यहाँ पे देखते हैं. मिक्सचर के अंदर क्या होगा? मिक्सचर के अंदर आपको सब्सटेंस 1, सब्सटेंस 2 ऐसे मिल सकता है, उसको बोलेंगे मिक्सचर. ठीक है. तो मिक्सचर का मतलब उसके अंदर सब्सटेंस भी होगा, अलग अलग तरह के सब्सटेंस होंगे. एक सब्सटेंस अलग है, एक दूसरा सब्सटेंस अलग है, उसको बोलेंगे मिक्सचर. ओके. और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब होता है हैविंग सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, हैविंग सेम काइंड ऑफ केमिकल नेचर. पार्टिकल्स हैविंग सेम काइंड ऑफ केमिकल नेचर, उसको बोलेंगे सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस. ओके. केमिकल नेचर. अब बढ़ते हैं आगे बच्चों. तो ये तो बात होगी सबसे पहले मिक्सचर की. अ सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द क्या लिखा है? बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. हाउएवर, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents. इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझ लेते, जो भी मैंने अभी पढ़ा ना वो बात. देखो हमने स्टार्टिंग में क्या इसमें देखा था? एक सब्सटेंस है, उसको आप फिजिकल प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर. तो मान लो कि ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस बना हुआ है दो तरह के पार्टिकल से, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट से, और ए और बी, इनसे बना हुआ है. तो इस सब्सटेंस में ये जो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं ए और बी, इनको आप इनको आप अलग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय फिजिकल प्रोसेस. यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय फिजिकल प्रोसेस. फिजिकल प्रोसेस का एग्जाम्पल है इवेपोरेशन. उसको आप इवेपोरेट करके उसको गर्मी देके आप सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे यहाँ पे एक सब्सटेंस है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड उसको आप बोल सकते हैं सॉल्ट. ठीक है. तो अब आप बोलोगे कि सर सॉल्ट है, सॉल्ट को अपने इवेपोरेट अगर करेंगे, या फिर पानी के अंदर सॉल्ट आपने डाला है. ठीक है. पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाला है, वाटर के अंदर, इसको आप इवेपोरेट करोगे तो पानी तो चला जाएगा ऊपर, पानी ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा सोडियम क्लोराइड. तो ये तो सेपरेट कर दिया. यहाँ पे आपने इस सब्सटेंस को इससे सेपरेट किया है, मतलब ये जो मैटर है पूरा, ये जो पूरा सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड, इसको आपने पानी से तो अलग कर दिया. लेकिन आप है ना, आप इवेपोरेशन करके सोडियम को और क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते ऐसे. फिजिकल प्रोसेस से आप सोडियम को और क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते. जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसे बना हुआ है? NaCl से बना हुआ है. तो इसकी केमिकल बॉन्ड को तोड़ना, आपका केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप इवेपोरेशन की हेल्प से कर ही नहीं पाओगे. आपको केमिकल प्रोसेस की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो ये जो दो हैं सॉल्ट के, ये क्या हैं? सॉल्ट के ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है. तो सॉल्ट जो है वो केमिकली किससे बना हुआ है? सोडियम से और क्लोराइड से बना हुआ है असली में. ओके. जबकि सोडियम खुद एक जबकि सॉल्ट खुद एक सब्सटेंस है, तो वो किससे बना हुआ है? सोडियम से और क्लोराइड से. तो फिजिकल इवापोरेशन वाला प्रोसेस करके आप उसको केमिकली चेंज नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते. आगे देखते हैं. यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज आएंगे आप लोग को इसमें बेटा. Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of
ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। देखो शुगर भी एक सब्सटेंस है, जैसे सॉल्ट एक सब्सटेंस है वैसे शुगर भी एक सब्सटेंस है, प्योर मैटर है वो, क्योंकि शुगर भी पूरे अपने पूरे फॉर्म के अंदर वो एक ही तरह के मैटर से बना हुआ होता है थ्रू आउट। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप देखो, आप सॉइल देखो, तो उसके अंदर आपको सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस नहीं मिलेगा, सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस नहीं मिलेगा। एक ओके, यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? नो सर। ठीक है, ये आपने बहुत सारा सुना भी होगा कि बहुत सिंपल सिंपल चीज है, लेकिन हम लोग इसमें लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एक एक चीज कवर कर रहा हूँ। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर आपको पता है कि वो उसके अंदर एक ही तरह का सब्सटेंस नहीं होता। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर काफी सारी चीजें मिलाई जाती हैं, शुगर उसमें मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, ठीक है, केमिकल प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाया जाता है। आप जानते हैं सॉइल के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, इसलिए वो एक सिंगल सब्सटेंस से नहीं बना होता। तो वाटर हाँ बेटा, क्या बोला आपने? वाटर प्योर है। वाटर, हाँ वाटर प्योर है बेटा, क्योंकि देखो प्योर वाटर के अंदर क्या होगा पता है, प्योर वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O होगा, तो वो पूरा क्या होगा, एक सब्सटेंस हो गया। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वाटर है उसके अंदर H2O है, ठीक है, तो वो एक पूरा सब्सटेंस बन गया। ओके, ये भी एक पूरा सब्सटेंस है, इसके अंदर अगर पानी आपने लिया है और उसमें सिर्फ और सिर्फ H2O 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 हर तरफ सिर्फ H2O है, तो वो क्या है, वो एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर आप इसको केमिकली डिवाइड करोगे ना, केमिकल प्रोसेस से आप इसको करोगे, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग पड़ेंगे। रिंकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस से आप वाटर के इन चीजों को अलग नहीं कर पाओगे। अगर पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O ही है तो वो प्योर है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कौन कौन से टाइप्स होते हैं मिक्सचर के। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे मैं ये सब पूरा नहीं पढ़ने वाला बेटो, लेकिन हो सकता है कि ये सारी जो एक्टिविटी है वो आपको आगे समझने में काम में आए, वो आपको आगे समझने में काम में आए, इसलिए मुझे वो चीज़ पढ़नी चाहिए। ओके, आपको भी साथ में ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए कि कहीं में सही में आपको अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो एक एक चीज़ को डीप में समझना पड़ेगा। ओके, चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोनों एक्टिविटीज को। पहली एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A B C and D। एक एक करके इसको ग्राफिकली समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर जब लास्ट में सब कुछ पढ़ लेंगे ना तो फिर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए पहले देखा हमने, पूरी क्लास को हमने डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप में, A B C और D। ये C है और मान लो ये है D, इस तरह से डिवाइड किया, ये ब्लू कलर अच्छा रहेगा, D। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder। ठीक है, तो किसके पास में अभी टेक्स्ट बुक खुली हुई है? सर मेरे पास। हाँ उन्नति, आप बेटा मुझे ना एक पैराग्राफ धीमे से पढ़ना, ताकि मैं उसको जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको मैं उसका फ्लो चार्ट बना सकूं, ठीक है। ग्रुप ए के अंदर बीकर लिया है, 50 ml वाटर है, फिर क्या है, 50 ml वाटर है, सर 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder। 1 spatula of copper sulfate powder, हम्म। कॉपर सल्फेट
पाउडर, ठीक है। फिर सर ये सर ये बी का है। ए से उसमें भी 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, हाँ यही है सर। हाँ, ग्रुप बी के अंदर भी 50 ml वाटर और 2 स्पैटुला है फुल ऑफ कॉपर हाँ 2। तो यहाँ पे तो ये है, सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। क्योंकि ये है ना एंट्री का जो जहां से बोलते हैं वो थोड़ा सा नीचे चला गया था बेटा। 50 ml यहाँ पे वाटर है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 स्पैटुला है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट ज्यादा है, पानी के अंदर कॉपर सल्फेट क्या है, ज्यादा है, CuSO4 आप लिख सकते हो कॉपर सल्फेट को। फिर फिर थर्ड वाला जो है वो पढ़ो तो जरा, थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है। Group C and D can take different amounts of copper sulfate and potassium perma सर ये क्या है, परमैंगनेट होगा। permanganate or common salt होल्ड ऑन and जस्ट अ mix the सेकंड, one components to form a mixture. मुझे ही खुद देखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा समझ नहीं पाऊंगा। ग्रुप्स C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt, mix the green components to form a mixture। तो ग्रुप सी और डी जो है वो लोग कॉपर सल्फेट ले सकते हैं अपने तरफ से अलग अलग, पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं, या फिर सिंपल सॉल्ट ले सकते हैं, और उनको मिक्स कर देंगे एक मिक्सचर बनाने के लिए। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट लेंगे या तो फिर पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। यहाँ पे भी दोनों में है, इनको मिक्स करके ये लोग क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे अपने में, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। आपने ग्रुप ए बी सी और डी इन सभी ने अलग अलग मिक्सचर बनाया, तो आपको खाली ऑब्जर्व करना है कि कैसा कलर आया है, किस तरह का टेक्सचर आया है। टेक्सचर मतलब क्या होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं अगर, या फिर उसका जो कलर पूरा यूनिफॉर्म आया है हर तरफ और इसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सबके सब क्या एक जैसे हैं एकदम। फिर ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर व्हिच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ग्रुप ए एंड बी के अंदर, यहाँ पे ग्रुप ए एंड बी के अंदर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, यूनिफॉर्म मिक्सचर, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इनके अंदर जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ वो पूरी तरह से डिसॉल्व हुआ, कहीं पे कुछ ऐसे छूटा नहीं, कहीं पे कुछ रह नहीं गया, कहीं पे ज्यादा नहीं, कहीं पे कम नहीं, हर तरफ एकदम इक्वल डिसॉल्व हुआ पूरा, ठीक है, उसको सर बोलेंगे। इसमें 2 से ज्यादा मिक्सचर होते हैं ना, यस बेटा, 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस होते हैं ना। हाँ, दो से ज्यादा सब्सटेंस, दो या तो दो से ज्यादा सब्सटेंस आप डाल दो, हो गया एक मिक्सचर। मिक्सचर के लिए क्या चाहिए, मिक्सचर के लिए कोई अकेला नहीं चाहिए, उसको एक और कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो पूरे सॉल्यूशन में आपने एक तरफ वाटर लिया और आपने कॉपर सल्फेट लिया, यहाँ पे वाटर है यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो इनका इनका यहाँ पे जो मिक्सचर होगा वो और इसका मिक्सचर दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ये मैं आपको इधर मिटा के अच्छे से कर लेता हूँ, ताकि ये यही एक्टिविटी और यही ऑब्जर्वेशन आपको आगे काम में आने वाला है बच्चों। इसका भी वैसे था, इसका भी होमोजीनियस मिक्सचर था, तो यहाँ पे मैंने होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं आगे। Such mixtures are called homogeneous mixture or solutions. Some other examples of such mixtures are, अब इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं देखो, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको काम में आएगा। एग्जाम्पल और सॉल्ट इन वाटर, फिर शुगर इन वाटर, ये हो गया
इनको भी आप होमोजेनियस मिक्सचर बोलोगे या तो फिर आप क्या बोलोगे, सॉल्यूशंस। इसका नाम है सॉल्यूशंस, इस तरह से। अब आगे देखते हैं। कंपेयर द कलर्स ऑफ सॉल्यूशंस इन द टू ग्रुप्स। Both the groups have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of solutions is different. देखो, दोनों के अंदर ए और बी के अंदर दोनों में सॉल्यूशन बना, लेकिन किसी के अंदर कॉपर सल्फेट तो ज्यादा था और किसी में कम था। तो जिसमें कॉपर सल्फेट ज्यादा था ना, उस सॉल्यूशन के अंदर कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दिस शोज दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। ऐसा देखो, यहां पे कॉपर सल्फेट का 2 स्पैट्यूला है, 2 स्पैट्यूला। पानी उतना ही है, पानी 50 ml ही है, ठीक है, पानी 50 ml है, लेकिन उसके अंदर 2 चम्मच मतलब कॉपर सल्फेट डाल दिया है, और 50 ml पानी के अंदर सिर्फ 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला है मान लो, तो इसका कलर ज्यादा होगा, इसका कलर ज्यादा इंटेंस होगा, कलर विल बी इंटेंस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। Group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform composition. Such mixtures are called heterogeneous mixtures. अब ऐसे मिक्सचर्स को हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स आपको दिख जाते हैं। आपको ऐसा दिखेगा कि आप उस मिक्सचर को अलग से देख पा रहे हो, आप एक सब्सटेंस को अलग से देख पा रहे हो, दूसरे को भी अलग से देख पा रहे हो, तो ऐसे मिक्सचर को आप हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये वाले पार्ट्स, इनको ग्रुप सी और डी वालों को, अगर ये ग्रुप सी वाले का है और ये ग्रुप डी वाले का है, ठीक है, इसमें अगर आप एक सब्सटेंस यहाँ पे देख पा रहे हो और दूसरा वाला सब्सटेंस भी आप देख पा रहे हो, ऐसा कि दूसरा वाला सब्सटेंस भी इधर है, ऐसा, ठीक है, ऐसे इस तरह से यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ठीक है, वैसे यहाँ पे एक सब्सटेंस है, तो यहाँ पे आप दोनों को डिस्टिंक्टली देख पा रहे हो, फिजिकली आप देख पा रहे हो, तो इस तरह के मिक्सचर को आप बोलते हो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस नहीं है, हेटेरोजीनियस है। इनको आप फिजिकली देख पा रहे हो कि देखो इसमें अलग अलग ये चीज है, ये अलग अलग चीज दिख रही है, जबकि यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको अलग अलग चीज दिखेगी नहीं, खाली हर तरफ आपको एक जैसा कलर नजर आएगा। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल क्या हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर। सिंपल एग्जांपल ऑयल एंड वाटर याद रखना। पता है बरसात का पानी जब होता है, बरसात का पानी जब पड़ता है जमीन पे और उसके ऊपर अगर पेट्रोल गिरता है तो आप साफ साफ देख पाते हो। तो ऑयल और वाटर कभी मिक्स नहीं होते, ऑयल ऊपर तैरता रहता है, तो आप देख पाते हो कि ऑयल कहाँ पे है और पानी कहाँ पे है, ऐसा। तो इसको बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल। ऑलराइट, तो हमने वो एक्टिविटी पूरी पढ़ी, इसमें हमने क्या क्या देखा कि होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो कैसा होता है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द कंटेनर वो सेम रहेगा, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में जहां पे आपने कुछ चीज ज्यादा डाली थी उसका कलर इंटेंसिटी अलग होगा, उसका कलर इंटेंसिटी कैसा होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, जहां पे सब्सटेंस ज्यादा होगा उसकी कलर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। फिर हमने हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में बात की। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आपने जो भी सब्सटेंस डाला था अलग अलग डाला था, उसके अंदर आप फिजिकली देख पाए थे कि इसके अंदर देखो ये अलग चीज है, ये वाली अलग चीज है, आप डिस्टिंग्विश कर पाते हो। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं ऑयल एंड वाटर। देखते हैं दूसरा आगे, एक्टिविटी 2.2 में क्या है। देखो एक्टिविटी 2.2 में, एक्टिविटी 2.2 में फिर से पूरी क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और पूरे ग्रुप के अंदर अलग अलग चीजें डाल दी गई इसमें। देखो
एक के अंदर है कि ग्रुप ए के पास में क्या है, दे हैव फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आपने ग्रुप ए को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिए और ग्रुप बी को आपने 1 चम्मच या फिर 1 स्पैटुला कॉपर सल्फेट दिया। ग्रुप सी के अंदर आप ग्रुप सी को आपने चॉक पाउडर या तो फिर आटा, ठीक है, चॉक पाउडर या तो आटा दिया ग्रुप सी को, और ग्रुप डी को आपने मिल्क की कुछ ड्रॉप्स दी या तो इंक की ड्रॉप्स दी। तो हर ग्रुप को ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। हर ग्रुप को जो भी कुछ मिला था ना, अपने हर एक ग्रुप को पानी के अंदर उस चीज को डालना है। जैसे ग्रुप ए है वो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में डालेगा, ग्रुप बी है वो अपने बर्तन में कॉपर सल्फेट के एक स्पैटुला को डालेगा, ग्रुप सी है वो चॉक पाउडर को या तो आटा को अपने कंटेनर में डालेगा, और ग्रुप डी वाला मिल्क की कुछ ड्रॉप्स को पानी में डालेगा। ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल? क्या ये पार्टिकल्स जो है वो मिक्सचर में विजिबल होंगे? देखो, कुछ कुछ हो सकता है कि ना हो और कुछ हो। Direct a beam of light from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path visible? Was the path of the light visible? ये क्या कह रहे हैं लोग पता है? इसको मुझे पहले मिटाना पड़ेगा फिर आपको बताना पड़ेगा। आपने इस तरह का मिक्सचर बनाया और वो मिक्सचर में आप एक तरफ खड़े होके उसमें से टॉर्च लाइट निकालते हो और उसमें से टॉर्च लाइट आप पास करते हो। लाइट पास होने के बाद वो आपको कैसा दिखेगा वो आपको बताया है। मान लो एक यहाँ पे ये आपने सब्सटेंस बनाया, ये पूरा मिक्सचर बनाया और इस मिक्सचर में आपने वो सारे सब्सटेंस ऐड कर दिए। मान लो ये आपका वाटर है, इसमें आपने कुछ सब्सटेंस ऐड कर दिया। आपका सब्सटेंस मान लो दूसरा कलर का, हाँ ये वाला सब्सटेंस, ये आपने ऐसा मान लो ऐड कर दिया है। फिर आप एक तरफ से क्या करते हो, आप एक तरफ से टॉर्च की लाइट इसमें से पास ऑन करते हो। फिर ये लाइट जब बाहर आओ और आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, तो ये लाइट जब इसमें से होके आएगी तो आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा बच्चों। कभी कभी क्या होगा कि ये लाइट आराम से पास हो जाएगी, कभी कभी होगा कि ये लाइट कुछ कुछ जगह पे पास होगी, कुछ जगह पे नहीं पास हो पाएगी। ऐसा ऐसा आपको हर सॉल्यूशन के साथ करना, हर मिक्सचर के साथ करना है। देखो, तो इसके रिजल्ट आपको फिर बाद में देखने हैं। Leave the mixture undisturbed for few minutes. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? आपने जब इस तरह का मिक्सचर बनाया था ना, आपने ग्लास रॉड यूज किया था और ग्लास रॉड को आप यूज करके उसको हिला रहे थे, हिलाते हिलाते आपने फिर बाद में छोड़ दिया। तो स्टार्टिंग में तो सारे पार्टिकल्स इधर उधर भाग रहे थे तो वो आपको शायद दिखें, लेकिन कुछ देर बाद जब उस बर्तन को आप वैसे ही खाली छोड़ दोगे ना तो सब ज्यादातर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि अब क्या होता है। देखो, आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर? आप उस मिक्सचर को फिल्टर करते हो यूजिंग फिल्टर पेपर, तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सॉल्यूशन। ग्रुप ए एंड बी को सॉल्यूशन मिला है, तो क्या ग्रुप ए एंड बी को हमने सॉल्यूशन बना के दिया था? देखो, ग्रुप ए को हमने दिए थे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, ये पानी में जाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएंगे ना, राइट और नॉट? यस सर। क्योंकि हमने पहली एक्टिविटी जो इससे पहले की थी ना 2.1, उसके अंदर ऐसे ही था। फिर पहली एक्टिविटी में जैसा था वैसा यहाँ पे भी है। आपने 1 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट लिया था और उसको पानी में डाला, तो ये भी सॉल्यूशन बन गया। तो ग्रुप ए और बी के पास में क्या है, सॉल्यूशन है। ओके। फिर आगे हमने क्या ऑब्जर्व किया है इसमें, ग्रुप सी के पास में एक सस्पेंशन है
अब सस्पेंशन का मतलब क्या, अगर आपको एग्जाम्पल दिया, पूछा टीचर ने घुमा फिरा के, तो आपको पता होना चाहिए कि सस्पेंशन क्या हो सकता है। देखो, एक चौक पाउडर है, अगर चौक का पाउडर आपने पानी में डाला बेटा, तो आपको चौक का पाउडर, भले आप पानी को कितना भी घोल घोल करोगे, मिलाओगे, क्या चौक के पाउडर के पार्टिकल्स आपको पानी में कहीं ना कहीं पे दिखेंगे नहीं? सर दिखेंगे। है ना? वैसे ही आपने आटा लिया, पता ना गेहूं का ही आटा होता है, तो वो लिया, उसको पानी में डाला, उसको भी आपने बराबर का घुमाया, तो भी आपको बाद में, कुछ देर बाद आपको फिर भी पार्टिकल्स तो उसके नजर आएंगे। तो जो आपको ये मिला वो है एक सस्पेंशन, वो कहलाता है सस्पेंशन, क्योंकि उसमें कुछ पार्टिकल्स फिर भी आपको सस्पेंडेड नजर आते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं सस्पेंशन। और ग्रुप डी में जो है वो आपको मिला कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन मिला मतलब के, देखो, मिल्क, आपने मिल्क की कुछ बूंदे पानी में डाली, तो जो आपको मिला वो क्या मिला? कोलोइडल सॉल्यूशन मिला। क्या आप मिल्क के पार्टिकल्स देख पा रहे हो उस पानी में? देख पाओगे? नो सर। मिल्क के पार्टिकल नहीं देख पाएंगे। यहां तक कि जो इंक है, इंक का एक या दो ड्रॉप आपने पानी में गिराई, फिर आपने उस पानी को बराबर का मिलाया, तो आप कभी भी इस पार्टिकल्स को आराम से देख नहीं पाओगे। इसके पार्टिकल जो होंगे ना, वो बहुत ही छोटे होंगे, बहुत छोटे। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे इस तरह के सॉल्यूशन को? अ सॉल्यूशन हैविंग मिल्क एंड वाटर, और अ सॉल्यूशन हैविंग इंक एंड वाटर, दैट विल फॉर्म अ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको कोलोइडल सॉल्यूशन मिल रहा है, सस्पेंशन वाला सॉल्यूशन मिल रहा है। तो आपको सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन मिलने वाली है आगे। ये है पूरा। अब आप पढ़ोगे सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशंस क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, वो सब। ओके, तो अभी आपको क्या होगा, यहां से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, ये पूरा व्हाट इज सॉल्यूशन। और ये अभी मीटिंग है, वो खत्म हो जाएगी विद इन 1 मिनट, खत्म हो जाएगी। आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 5 मिनट के ब्रेक में आप उठ के, आप पानी पी सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, कुछ आपको खाना है तो खा सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू, यू कैन डू। आफ्टर 5 मिनट्स यू विल बी कमिंग बैक, ठीक है, और हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, व्हाट इज सॉल्यूशन। ऑलराइट बच्चों, ओके सर। यस सर। ठीक है ना? Sir, we हम have लोग, to join on this link only, na, नहीं again? नहीं, यहाँ पे आप फिर से इस मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाओगे बेटा, मुझे नई लिंक Okay, शेयर sir. करनी होगी। और जब अगर टाइम मिले, अगर 10 मिनट भी हो जाए ना, अगर मान लो, तो आपको क्या रिवाइज करना है, थोड़ा सा आगे पढ़ लेना है। ऑलराइट, चलो, सी यू एट 6:20 और 6:25। ओके, Okay, sir. ओके सर। ऑलराइट, बाय। Bye, sir. बाय बेटा।